आज हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि डेवलपमेंट है क्या, या डेवलपमेंट किसे कहते हैं, नहीं व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो विकास क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। अगर हम विकास की बात करें तो विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए, ठीक है ना, यहाँ समझिएगा, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हर एक श्रेणी के लोगों की बात करें तो सबके लिए ये विकास क्या है, भिन्न भिन्न है। श्रेणी का तात्पर्य है कि जैसे भूमिहीन मजदूर से बात करेंगे तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग हो जाएगा, यानी जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं उनके लिए अलग हो जाएगा। हम रिक्शा चालक से पूछें तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग हो जाएगा। एक धनी व्यक्ति अमीर व्यक्ति से पूछे तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग हो जाएगा। यानी कि यहाँ कह रहा है विभिन्न श्रेणी के, यानी अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास के जो लक्ष्य हैं, यानी कि विकास के एक प्रकार से कहें कि जो लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य हैं तय किए जाते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात विकास की अवधारणा विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य पर आधारित होती है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए विकास का जो लक्ष्य है वो भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि सभी के सोच पर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति विकास के बारे में कैसे सोचता है, या उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं या उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं उस आधार पर यह तुलना की जाती है, या वह व्यक्ति यह सोचता है कि विकास क्या है। ठीक है, तो विकास की बात करें तो व्हाट इज डेवलपमेंट। तो विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात विकास की अवधारणा विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य पर आधारित होती है। यानी डेवलपमेंट्स गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगराइज ऑफ पीपल्स। यानी कि जैसे ही डिफरेंट पर्सन के पास जाते हैं तो उसके गोल्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ए बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट गोल्स। यानी डिफरेंट व्यक्ति और डिफरेंट गोल्स, यानी जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं। इसी बेस्ड पर डेवलपमेंट आधारित होता है या डेवलपमेंट निर्धारित होता है। तो हम जो इसकी बात कर रहे हैं कि डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट गोल्स, इसके बारे में दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे और आपको एक दो एग्जांपल्स हम सोचने के लिए देंगे कि आप अपने से उन पर विचार करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल्स है, देखना है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, लैंडलेस रूरल लेबर्स। यानी जो भूमिहीन और गांवों के लेबर्स हैं या गांवों के मजदूर हैं उनके लिए जो है अगर बात करें तो उनके लिए यह क्या होता है, या कह दें कि उसके लिए डेवलपमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो जो डिफरेंट प्रकार की कंडीशंस हैं उनमें पहली कंडीशंस है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर या लैंडलेस रूरल लेबर्स। इनके बारे में देखें। भूमिहीन मजदूर क्या मानता है, यानी उसके लिए डेवलपमेंट्स के गोल्स क्या हैं या उसके लिए विकास के उद्देश्य क्या हैं। पहला, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिलने लगे। क्योंकि भारत की मूल समस्या है कि गांव के जो भूमिहीन मजदूर हैं वो आपको कहें तो वह वर्ष में लगभग 6 माह से कम ही मजदूरी कर पाते हैं, बाकी समय खाली रहते हैं। जैसे जब गन्ना लगना है और गन्ना कटना है, जब धान लगना है धान कटना है, जब गेहूं बोना है और गेहूं कटना है, उसी समय यानी व्हीट राइस एंड शुगर कैन आदि की कटाई बुआई के समय ही वर्क मिलता है। बीच का जो गैप होता है उस गैप पे यहाँ के लेबर्स खाली रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिक दिन, यानी वो चाहते हैं भूमिहीन ग्रामीणों के लिए या लैंडलेस रूलर्स
जो रूरल लेबर्स हैं उनके लिए क्या है डेवलपमेंट, उन्हें काम करने के अधिक दिन मिल जाएं और उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ जाए, यानी मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उनके लिए यही डेवलपमेंट है। दूसरा वो क्या चाहते हैं कि स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, यानी वो चाहते हैं कि वह अपने बच्चों को जो स्थानीय स्कूल है या जो लोकल स्कूल्स होते हैं उन स्कूलों में अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएं, यानी लोकल स्कूल इज अवेलेबल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस, यानी अपने बच्चों को वह अपने लोकल स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। थर्ड नंबर क्या है कि जो स्थानीय भूमिहीन मजदूर हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। अब गांव में देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना किया जाए और गांव में वे भी नेता बन सके, यानी कभी ग्राम प्रधान आदि का चुनाव हो या किसी प्रकार के कार्य हो तो उन कार्यों में उनकी भूमिका हो सके, तो वो गांव में भी नेता बन सके, यानी देयर इज नो सोशल्स डिस्क्रिमिनेशंस एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, यानी वो चाहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और उन्हें जो है गांव में यानी विलेज में लीडर्स बनने का मौका मिल जाए। तो ये है लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए। इसके लिए इस प्रकार के ये जो उसके गोल हैं वो डिफरेंट हैं। हम दूसरे पर्सन को देखेंगे तो उसके लिए गोल्स दूसरे हो जाएंगे। जैसे पंजाब के समृद्ध किसान, आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो पंजाब एंड हरियाणा और जो उत्तर पूर्वी या कह दें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश है वहाँ पर शुरू हुआ था। तो यहाँ के किसान अधिक समृद्ध होते हैं। तो यही है पर्पज, मतलब एक प्रकार से प्रिपेयर्स फार्मर्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के समृद्ध किसान। इनके लिए गोल्स क्या है? पहला, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य। ये समर्थन मूल्य यानी सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि किसी भी फसल को, क्रॉप्स को बोने से पहले सरकार द्वारा उस फसल का न्यूनतम समर्थित मूल्य तय किया जाता है, जिसे हम समर्थन मूल्य कहते हैं। और सरकार इस कार्य को इसलिए करती है जिससे फसल उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। तो हर फसल को, गेहूं जब वीट्स होता है तो उसके बोने से पहले और जब राइस होता है तो उसके बोने से पहले गवर्नमेंट्स जो है उसकी प्राइस तय करती है और सरकारी गोदाम से जो होते हैं गवर्नमेंट्स जो क्रय विक्रय के केंद्र होते हैं उन पर जो है वह उस दाम पर उन खाद्यान्नों को खरीदती है। तो वही है, किसान चाहते हैं कि उनकी उपज के ज़्यादा समर्थन मूल्य घोषित हो, यानी मोर सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस, यानी उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया उन्हें उसका अधिक सपोर्ट प्राइस मिले। नेक्स्ट है इनके लिए दूसरा, उन्हें मेहनती और सस्ते मजदूर उपलब्ध हों, यानी एबिलिटी ऑफ हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि उन्हें क्या हो, बेहतर मजदूरी मिले। ये चाहते हैं उनको चीप लेबर्स मिले यानी सस्ते लेबर मिले। ये चाहते हैं कि इनको समर्थन मूल्य अधिक मिल जाए, यानी इनके प्रोडक्शन का, व्हीट राइस आदि का प्राइस अधिक हो जाए। गरीब चाहते हैं कि इन खाद्यान्न की, यानी जो अनिवार्य जो फूड्स हैं, इन मतलब फूड्स आइटम्स हैं, इनका रेट ना बढ़े। तो सब में विरोधाभास है। अगला, ये चाहते हैं कि उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो ताकि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकें, यानी चाहते हैं इनके परिवार की आय इतनी सुनिश्चित हो जाए कि वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकें। देखिए अब लैंडलेस लेबर है, इसकी अपेक्षा है कि वो अपने बच्चे को स्थानीय स्कूल पे यानी लोकल स्कूल पे पढ़ा ले, बेहतर एजुकेशन दे सके। लेकिन अब ये एक समृद्ध किसान हैं तो इनके लिए क्या है कि ये अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं? फॉरेन में पढ़ाएं।
अवॉर्ड्स कर मतलब अवॉर्ड्स करें या विदेशों में पढ़ाएं। तो इंश्योर हाई फैमिली इनकम्स सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन स्टडी एंड फॉरेन कर दीजिए या अवॉर्ड्स कर दीजिए फॉरेन्स में, यानी ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की स्टडी के लिए फॉरेन भेज सके। तो इन दोनों के गोल्स में डिफरेंट है। थर्ड देख लेते हैं। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, शहर में है, अमीर परिवार है और उनकी एक लड़की है। ए गर्ल्स फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, इनके लिए क्या है? पहला, वो चाहती है कि उससे अपने भाई जैसे आज़ादी मिल जाए, यानी सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स, यानी सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स, यानी वो चाहती है, यानी जो अमीर परिवार की लड़की है, अर्बन रिच फैमिली की एक गर्ल्स है, वो क्या चाहेगी? उसके लिए क्या होंगे गोल्स? डेवलपमेंट्स के जो गोल्स हैं या लक्ष्य हैं, उसके लिए क्या होगा कि वह अपने भाई के बराबर या उसकी तरह उसे आज़ादी मिल जाए। दूसरा, वह अपने फैसले खुद कर सके, यानी वो चाहती है कि जो अमीर परिवार की लड़की है उसका गोल्स क्या है कि उसे अपने निर्णय लेने के लिए आज़ादी हो जाए, यानी दे कैन मेक देयर ऑन डिसीजंस, यानी उसे अपने डिसीजन लेने की आज़ादी या उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। थर्ड नंबर, उसका भाई घर के काम काज में उसकी सहायता करे, वो चाहती है कि घर का काम काज सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे भाई को भी इस काम काज में सहायता करनी चाहिए। वो गोल्स डेवलपमेंट में इसे भी शामिल करती है कि ब्रदर्स को भी घर के काम में सपोर्ट करना चाहिए, यानी हिज ब्रदर्स हेल्प हिम इन हाउस होल्ड क्रॉस, यानी कि हाउस होल्ड क्रॉस, यानी जो घर के काम हैं उन पर जो है उसके ब्रदर्स को भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। चौथा गोल्स क्या है उसके लिए? वह भी अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, नहीं वो चाहती है कि वह भी अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाए, या कहें कि वह भी अपने ब्रदर्स की तरह उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, यानी सी कैन आल्सो स्टडी फॉरेन, यानी वह भी विदेशों में पढ़ाई करना चाहती है। तो इनके लिए गोल्स डिफरेंट हैं, इनके गोल डिफरेंट हैं, इनके गोल्स डिफरेंट हैं। आपको कुछ होमवर्क है, आपको दो चीज़ों पर सोचना है कि इनके गोल्स क्या हो सकते हैं। शहरी बेरोजगार युवक, यानी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, यानी जो अर्बन अनएम्प्लॉय यूथ है वो डेवलपमेंट्स के गोल्स क्या तय करेगा ये लिखना है। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, यानी ए बॉडी फ्रॉम द रिच फैमिली ऑफ दिस सिटी, यानी कि जो आपकी सिटी है उसमें रिच फैमिली का एक लड़का है। जैसे हमने कहा ना, शहर के एक अमीर परिवार की लड़की के बारे में हमने निकाला, आपको क्या निकालना है? शहर के एक अमीर परिवार का लड़का, उसके लिए गोल्स क्या होंगे। हम इसके लिए हमने ट्राई कर दिया है, अब आप जो है लड़के के लिए ट्राई करिए कि इसके लिए गोल्स क्या होंगे। तो इन तीनों उदाहरण से या ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे, इन तीनों एग्जाम्पल्स का क्या डिसीजन या क्या निष्कर्ष निकला तो वो यहाँ देखेंगे। तो इस तरह इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमें दो तरह की बातें साफ दिखाई देती हैं। एनी सो टू थिंग्स आर क्विट क्लियर्स। पहला क्या है? अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, वही शुरू से बताया गया है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल। दूसरा, जो एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि दूसरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमने कई जगह आपको बताया कि विरोधाभास है, जैसे चाहते हैं इन्हें चीप लेबर मिले, ये चाहते हैं कि इन्हें अधिक वेजेस मिले। तो चीप लेबर और अधिक वेजेस ये दोनों कैसे संभव हो सकते हैं? एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक के लिए जो डेवलपमेंट्स है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना होके बल्कि उसके लिए क्या हो जाए? डिस्ट्रक्शन, मतलब एक प्रकार से उसके लिए विनाशकारी हो जाए, या कह दें कि डिस्ट्रक्टिव हो जाए, उसके लिए अलग हो जाए। समझ आ गया? वही है व्हाट मे बी
development for one may not be development for this other. It many even destructive for the others. ठीक है। अब देखिए, अभी जैसे यहाँ तक बताया गया कि अगर इन सब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें, इन तीनों जगह का एक निष्कर्ष निकलेगा। वो निष्कर्ष है इनकम, आय। ये भी चाहते हैं कि उन्हें अधिक बेहतर मजदूरी मिलेगी, तब अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे और तब उन्हें गांव में सम्मान प्राप्त होगा। यह भी चाहते हैं उपज अधिक हो, समर्थन मूल्य अधिक हो, यानी इनके लिए भी क्या है, इनकी आय अधिक हो जाएगी। और ये अमीर परिवार की लड़की है, इनके पास इनकम अधिक है। तो सब में एक मेन कॉमन चीज दिखेगी, सबके गोल्स का एक कॉमन इफेक्ट दिखेगा कि सभी लोग जो है आय को या इनकम को प्राथमिकता देते हैं, या सबके गोल का एक कॉमन टॉपिक है, वो है इनकम। लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ अदर्स गोल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी जानना है। अगर एक बार आप फिर देखें तो ये पाएंगे सभी लोग ज्यादा आय चाहते हैं, लेकिन आय के साथ साथ कुछ अभौतिक वस्तुएं भी हैं या अभौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। अभौतिक वस्तु क्या है? जैसे चाहते हैं इन्हें समाज में सामाजिक भेदभाव का सामना ना करना पड़े, यह भौतिक वस्तु है। ठीक है ना। तो जैसे क्या है, अभौतिक वस्तु में क्या है, जैसे दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, ठीक है ना, यानी बेरोजगार, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा। यानी यहाँ अगर देखें, इफ यू सी वन अगेंस्ट यू विल फाइंड एवरीबॉडी वांट्स मोर बट along with incomes, ठीक है ना, मतलब कि आय के साथ साथ these also desire some non materials item, यानी ये जो है desire some non materials item as है, इसमें देखेंगे as desire to be respected by others, equal treatments, freedom and security। यानी हम अधिक आय के अलावा यह भी चाहते हैं कि हमें सम्मान, आदर मिले, सब बराबरी का हमारे साथ व्यवहार हो, हमें स्वतंत्रताएं मिले और हमें सुरक्षा मिले। कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अधिक आय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये अभौतिक वस्तुएं हो जाती हैं, या कहें कि नॉन मटेरियल्स आइटम्स अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, किसके? इनकम के। ठीक है ना। तो अब एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके पर नौकरी दी जाए, तो आप उस नौकरी को पाने से, ज्वाइन करने से पहले आप क्या क्या देखना चाहेंगे या क्या क्या समझना चाहेंगे कि हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? तो वही है, तो स्वीकार करने से पहले आप अतिरिक्त अन्य कारक पर विचार करते हैं। यानी इफ़ यू गेट ए जॉब इन फॉर ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के साथ साथ आप कुछ अन्य फैक्टर पर विचार करते हैं, जैसे वहाँ पर हमारे परिवार के लिए क्या सुविधाएं होंगी, यानी व्हाट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द फैमिली, हमारे फैमिली के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी। दूसरा, काम करने का वातावरण, यानी हाउ विल द वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा। अगला, सीखने के क्या अवसर होंगे, यानी उस काम को करने से हम क्या सीखेंगे। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, यानी हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी, हम वहाँ जाकर क्या लर्न करेंगे, ये भी सोचेंगे। अगला, रोजगार की गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी क्या है, यानी हमें वहाँ जाने के बाद लाइफ टाइम, यानी हमें 16 ईयर्स तक जॉब मिलेगी कि 1-2 साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा, इसकी गारंटी चेक कर जाएंगे। और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, अब आपको कह दिया जाए कि चलिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे नौकरी करना है, तो सिक्योरिटी की समस्या आएगी। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए आप 40,000 30,000 रुपये कमा रहे हैं, और कोई अदर फैक्ट्री आपको ऑफर करे कि आपको हम 50,000 रुपये देंगे
लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है, यानी जब तक हमें ज़रूरत होगी तब तक हम आपको जॉब पर रखेंगे। तो आप 30,000 की नौकरी छोड़कर 50,000 की नौकरी ज्वाइन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि 30,000 वाले में शायद आपकी गारंटी है कि आपको पूरे जीवन नौकरी मिलेगी या पूरे जीवन सैलरी प्राप्त होगी। ठीक है ना। काम करने का वातावरण या जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसका मतलब क्या है कि आपको उस पर्यावरण में, यानी वहाँ पर कैसा माहौल होगा, कार्य करने वाले लोग कैसे होंगे, इसके बारे में जानना है। तो वही कहा गया कि इनकम के साथ साथ कुछ अदर्स गोल्स भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम इनकम को ही हर जगह इनकम को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे।